भगवान कहाँ से प्रकट हुए, कैसे आए, उनके जटाओं पर चंद्रमा क्यों लगता है, उनके गले में सांप क्यों रहते हैं, वो भस्म क्यों लगाते हैं, वो रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं, है? जीवन में कितना भी कुछ करो कि वो नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ, महाकाल और चंचुला, क्या चंचुला। वैसे ही इधर में जो है कहा जाता है और कहते ही कहते मेरे भोलेनाथ की तो बड़ी असीम कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है। जा हरि हर हरे कृपा है, जा पर हरि की कृपा। और एक बार जा पर हरि की कृपा हो जाए। वैसे बाबा तुलसीदास तो ये लिख रहे हैं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करिय सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जा पर कृपा राम की, और हम जा पर कृपा हर की होई। राम हरि बात एक ही है। मूल स्वरूप एक क्या वृक्ष जो होता है, जो वृक्ष जो होता है और उस वृक्ष की जो टहनियां जो होती हैं, टहनियां जो होती हैं, वो सभी देवता हैं। मूल तो सिर्फ केवल एक ही होता है। जैसे कि जब हम खेत में एक बीज को बोते हैं, एक बीज को बोते हैं और बोने के बाद एक चीज और ध्यान रखें, जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, और वो ही कार्य किसान करता है। क्या, जब फसल उगाता है और जब बोता है तो भगवान के भरोसे पे मैं डाल रहा हूं, खेत में उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, उल्टा गिरे या सीधा गिरे वो तेरी मर्जी है, मैं नहीं जानता। और ऊपर से ढक देता है, और ढकने के बाद में उसका जब विश्वास अटल है तो पूरी फसल एकदम बढ़िया से उगती है। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब उजड़ खेत में वो किसान खेती उगा सकता है, तो क्या आप इस भक्ति को नहीं उगा सकते हैं? क्योंकि जीवन में इस शरीर पर जितना कष्ट लेना चाहो उतना ले लो, उतना ही कम है। इस शरीर से जितना कष्ट लोगे, जितना मेहनत लोगे, अब भैया मेहनत करोगे तो कष्ट तो होगा थोड़ा बहुत। मैंने कहा ये कंचन की काया है, कंचन की,
और इस कंचन की काया को मिट्टी मत बनाओ, मिट्टी मत बनाओ। और ये कंचन की बनी रहेगी ना तो एक से एक अच्छे से अच्छे कार्य मेरे प्रभु। अच्छा, भगवान क्या नहीं जानते आपके बारे में, ये बताएं आप। हम उनसे मांगते हैं ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, क्या वो जानते नहीं है? उतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं पता क्या? फिर क्यों मांगते हैं हम? है? किसी साधु को मांगते हुए देखा है? उन्हें किसी से मतलब नहीं, बस एकदम भक्ति से मतलब है। अरे आप मांग लोगे ज्यादा से ज्यादा, क्या मांग लोगे? 10-20 गाड़ी पैसा मांग लोगे बस, तो उतना ही देगा। अरे भाई, तो आप किसी के पास जाओगे, भाई हमें इतने रुपए चाहिए, तो उतने ही तो देगा वो, ज्यादा क्यों देगा? अच्छा, वो उसी की इच्छा है कि भाई इन्होंने तो 2 रुपए मांगे, हमें 4 रुपए दे, तब दे तो दे कैसे भाई? इसने 2 मांगे तो 2 ही दूं ना, मैं 4 क्यों दूं? पर निस्वार्थ होकर के भगवान के पास जाएं, निस्वार्थ, हे प्रभु सब कुछ तेरा है, हम भी तेरे हैं, हम भी तेरे पे समर्पण है? और जब ऐसा करोगे तो स्वयं सब कुछ आपके लिए दे देगा, आपके हर जरूरत को पूरा करेगा। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जब आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो फिर चिंता किस बात की, ये बताओ। धर्म का प्रचार चलता है, कथा होती है, भागवत होती है, राम कथा होती है, फिर भी एक होके राजी नहीं है, एक होके राजी नहीं है। क्यों? ये बड़ा बड़ी, ये बड़ो है, ये छोटो है, वो बड़ो है, ये छोटो है, वो बड़ो है, ये छोटो है। अरे भगवान के लिए तो भैया भक्तों सब एक समान है, सब एक समान है, कोई ना बड़ो है ना कोई छोटो है। अच्छा, ये बताओ सुखी कौन कौन है यहाँ, ये बताओ सुखी, अपने मन से बताना सही सही। अच्छा, दुखी कौन कौन हो, हाथ ऊपर करके बताएं, इसमें शर्माने की बात नहीं है। जो है सो उठाओ। कुर्सी वाले हो, आप दुखी नहीं हो, सुखी हो? पक्की बात बताना। फंस गए तो महाराज जी ने जो कौन सा प्रश्न कर दिया है, दुखी सब हैं, कोई संतान से, कोई धन से, कोई नौकरी से, है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। दुखी तो संसार में सब है, कोई नहीं है। अरे सुखी तो वही है मेरे भक्तों जो भगवान का भक्त है, भगवान का दास, उसे चिंता ही नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहते जाएगा जहाँ 10-10 ग्राम सोना बट रहा है तो भीड़ लगा दो, और 2-2 हजार की माला बनाओ। क्या 2-2 हजार की माला बनाओ नोटों की, और उसे गाय के गले में डाल दो। क्या वो बैंक जाएगी जमा करने के लिए? है? बैंक लेके जाएगी या नहीं? क्यों? उस पैसा को जानवर की जरूरत नहीं है। भैंस के गले में डाल दो, आप किसी के गले में डाल दो, कोई बैंक नहीं ले जाएगा। पर एक बात और देखो, गाय घास खाती है, क्या खाती है? घास। कभी मांस खाते हुए देखा है? बताओ, अरे जोर से बोलो। शेर मांस खाता है, उसे कभी घास खाते हुए देखा है? और जहाँ मनुष्य को देखो, घास खा जाए, मांस खा जाए, आल बवाल सब खा जाए, और आप रहे तो एक दूसरे की खोपड़ी खा जाए, है? इससे बड़ा विचित्र है कुछ? हमसे ज्यादा तो, इन मनुष्यों से ज्यादा तो आज भी जानवरों में सभ्यता है। अरे परमात्मा ने कौन सा पदार्थ नहीं बनाया मनुष्य के लिए, ये बताएं। बढ़िया, बहुत सुंदर पदार्थ, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। अरे मांस खाने में, मांस खा रहे,
और एक बात और देखो, वैसे हम गौ माता है, गौ माता है, गौ माता है, गौ माता रोड पे घूम रही है। अब भैया वो कहां से आई? ऊपर से थोड़े नहीं आ गई, कहां से आई? जब तक दूध दिया तब तक हमने घर पे रखा, और जब दूध देना बंद किया तो हमने बाहर निकाला, छोड़ दिया, जाओ हमारी गाय नहीं है। और जब पूजा का टाइम आता है फिर गाय को देखते हैं कहां जाए अब हम, देखते हो ना कभी कभी। तो मेरा तो कहना है अगर जगह है आपके पास तो एक एक गाय सभी पालें, एक एक गाय, चाहे छोटी बच्चियां ले लें आप, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आ सकता, कभी भी किसी से पूछ लेना। और आपके आसपास बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, हर ब्राह्मण के द्वार पर पहले एक गाय, हर संत के जहां गाय रहती थी, पहले भैंस नहीं रहती थी, गाय रहती थी। और उसी के गाय के दूध से, मक्खन से, घी से वो तेजस्वी बनते थे। जब क्योंकि गाय के घी में बहुत तेज बुद्धि होती है। अपने बच्चों को गाय का शुद्ध अपने हाथों से घी बना करके खिलाओ, इतना तेज होगा कि कहने क्या। उसके प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव, हर 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 महादेव शंभो। क्योंकि जीवन में सब कुछ करो। आजकल हमारे ही बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, होता है ना कभी कभी। अच्छा, पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाता है एकदम जोर से, क्यों हो जाता है? ये भी कारण है, ये घर की कथा, बाहर की व्यथा, और ये शिव कथा। तो गाय को सभी पालें, और हो सके तो अगर नहीं पाल सकते हो तो जहां भी तुम्हारे आसपास गाय रहती हो तो भैया जो आपसे बन पड़े वहां देने के लिए जाया करो। और एक बात और, अगर आपके ज्यादा ही परेशानी है तो गाय के लिए गुड़ खिलाओ। क्या? गुड़ हाथ पर रख करके और हाथ को चटवाओ, 15 दिन के अंदर आपकी रेखाएं में भी बदल जाएंगी और पूरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। बोलिए गौ माता की जय हो। आओ मिलकर जीना सीखे, जय हो। गमों के आंसू पीना सीखे। आओ मिलकर जीना सीखे, गमों के आंसू पीना सीखे। हीरा जन्म मिला है बनना नगीना सीखे। आओ मिलकर जीना सीखे, गम के आंसू पीना सीखे। आओ मिलकर जीना सीखे, गम के आंसू पीना सीखे। सभी लोग तालियों के साथ में सर्व मानव गौ सेवा संस्थान ये बना निराला है। सर्व मानव गौ सेवा संस्थान ये बना निराला है। गौ रक्षा गौ सेवा करने का प्रण मन में पाला है। गौ रक्षा गौ सेवा करने का प्रण मन में पाला है। जख्मों को मिलकर सीना सीखे, जख्मों को मिलकर सीना सीखे, गमों के आंसू पीना सीखे। आओ मिलकर
जीना सीखे, गम के आंसू पीना सीखे। जय हो। इस जीवन का पता नहीं है, इस जीवन का पता नहीं है, धर्म राह पर मुड़ जाओ। इस जीवन का पता नहीं है, धर्म राह पर मुड़ जाओ। कड़ी कड़ी से चैन बनेगी, बस संस्था से जुड़ जाओ। कड़ी कड़ी से चैन बनेगी, बस संस्था से जुड़ जाओ। मानव से दानव बनना कभी ना सीखे, मानव से दानव बनना कभी ना सीखे। गम के आंसू पीना सीखे। आओ मिलकर जीना सीखे, गम के आंसू पीना सीखे। आओ मिलकर जीना सीखे, गम के आंसू पीना सीखे। बोले गौ माता की जय, भोलेनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव, शंभो। जय जय। गौ सेवा, मानव सेवा, जगह जगह तक जगह जगह भंडारे चलते हैं। ये क्या है? मानव सेवा है। होती है या नहीं? भंडारे करते हैं हमारे ब्रज में, हमेशा भंडारे चलते रहते। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। और वहां तो इतना प्रचार चलता रहता है, जगह जगह कथा चलती रहती है। कहीं भागवत चल रही है तो कहीं शिवपुराण कथा चल रही है, तो कहीं राम कथा चल रही है, तो कहीं देवी भागवत कथा चल रही है। वहां कथाएं चलती रहती हैं, बंद नहीं होती कभी। अगर कथाएं महाराज जी कहीं बाहर चले जाएं तो सत्संग संतों के चलते रहते हैं वहां, क्योंकि वृंदावन में भक्ति का वास है। आप किसी भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चारों धाम चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, पर जो स्थान वृंदावन में जो व्यक्ति जाता है, जो शांति उसके मन में मिलती है, वो कहीं नहीं मिल सकती। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव।